क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज कोई नबी खड़ा हो और वो परमेश्वर का संदेश लिखना शुरू करे, तो क्या उस किताब में भारत का नाम आता? क्या हमारे देश का जिक्र किसी भविष्यवाणी में होता या किसी चेतावनी में? अगर बाइबल आज लिखी जाती, तो क्या उसमें लिखा होता, एक ऐसा राष्ट्र जो आध्यात्मिक कहलाता है पर भीतर से टूटा हुआ है? एक ऐसा देश जहां हर गली में मंदिर है, हर मोड़ पर कोई देवी देवता, हर घर में अगरबत्ती की खुशबू पर फिर भी लोगों के दिलों में शांति नहीं? शायद ऐसा लिखा जाता, हे उस देश के लोगों जो मुझे ढूंढते तो हो पर पहचानते नहीं, जो धर्म में व्यस्त हो पर सत्य से दूर हो। शायद लिखा जाता, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें प्राचीन सभ्यता दी, पर तुमने मुझे छोड़कर अपने ही हाथों की बनाई, मूर्तियों को ईश्वर कहा। सोचिए, अगर आज की किताब में एक अध्याय होता जिसका नाम होता भारत की आत्मिक स्थिति, तो उसमें क्या लिखा जाता? शायद ऐसा लिखा होता, यह वह भूमि है जहां लोग भगवान की बात करते हैं पर रिश्वत भी लेते हैं, जहां पूजा भी होती है और नफरत भी, जहां सत्य की बात होती है पर सोशल मीडिया पर झूठ सबसे तेज दौड़ता है। अगर कोई भविष्यवक्ता आज दिल्ली की सड़कों पर चलता, अगर वह मुंबई की भागती हुई जिंदगी को देखता, अगर वह गांवों में भूख देखता और शहरों में अकेलापन, तो क्या वह रोता? क्या वह लिखता, यह राष्ट्र धर्म में अमीर है पर आत्मा में गरीब? और अब जरा गहराई में सोचिए, क्या परमेश्वर को सिर्फ मंदिरों की संख्या से फर्क पड़ता है या दिलों की स्थिति से? अगर बाइबल आज लिखी जाती, तो शायद भारत को आध्यात्मिक देश नहीं बल्कि खोजते हुए देश कहा जाता। एक ऐसा देश जो भगवान को ढूंढ रहा है पर हर जगह ढूंढ रहा है, सिवाय उस जगह के जहां वह सच में मिल सकता है। और अब एक कठिन सवाल, क्या हम सच में परमेश्वर को चाहते हैं या सिर्फ आशीर्वाद? क्या हमें भगवान चाहिए या बस नौकरी, पैसा, सुरक्षा, सफलता? अगर किताब में लिखा जाता तो शायद ऐसा लिखा जाता, यह वह राष्ट्र है जो चमत्कार चाहता है पर परिवर्तन नहीं, जो आशीर्वाद चाहता है पर पश्चाताप नहीं। और अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज परमेश्वर भारत से बात करे तो वह क्या कहेगा? क्या वह कहेगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं पर तुम मुझे जानते नहीं? या वह कहेगा, तुमने मेरे स्थान पर परंपराओं को रख दिया? दोस्तों, यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह एक आईना है। अगर बाइबल आज लिखी जाती तो शायद भारत का जिक्र एक चेतावनी की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह होता। एक ऐसा देश जहां लाखों युवा सच की तलाश में हैं, जहां नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है, जहां लोग परंपरा से आगे बढ़कर सत्य को जानना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भारत का सबसे बड़ा संघर्ष मूर्तियों से नहीं बल्कि भ्रम से है। और इस भ्रम की जड़ कहां है? अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां बात थोड़ी असहज होगी, क्योंकि अब हम पत्थर की मूर्तियों की नहीं, दिल की मूर्तियों की बात करेंगे। अगर बाइबल आज लिखी जाती तो शायद उसमें ऐसा लिखा जाता, हे उस राष्ट्र जिसने देवताओं को बदला पर आदत नहीं बदली। पहले लोग पत्थर को पूजते थे, अब स्क्रीन को। पहले लोग मंदिर में सिर झुकाते थे, अब मोबाइल के सामने पहले आरती की आवाज गूंजती थी, अब नोटिफिकेशन की। और फर्क क्या है? फर्क सिर्फ आकार का है। मूर्तियां बदल गई हैं पर पूजा का तरीका वही है। आज का सबसे बड़ा देवता कौन है? टेक्नोलॉजी। वह हमें जगाती है, वह हमें सुलाती है, वह हमें बताती है कि क्या देखना है, क्या सोचना है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत। अगर आज कोई भविष्यवक्ता भारत में खड़ा होकर लिखता तो शायद ऐसा लिखता, यह वह राष्ट्र है जिसने अपने हाथों में एक चमकता हुआ यंत्र लिया और उसे अपने दिल का स्वामी बना लिया, जहां सुबह की पहली रोशनी सूरज नहीं बल्कि स्क्रीन से आती है, जहां परिवार एक साथ बैठता है पर हर कोई अलग दुनिया में होता है। सोचिए, अगर परमेश्वर आज पूछे, तुम अपना सबसे ज्यादा समय किसे देते हो? क्या जवाब होगा? प्रार्थना या इंस्टाग्राम, सत्य या रील्स, परमेश्वर की आवाज या ट्रेंडिंग साउंड? अगर बाइबल आज लिखी जाती तो शायद एक नया अध्याय होता और उसका नाम होता डिजिटल बाबेल। याद है बाबेल का गुंबद? लोगों ने कहा, हम अपना नाम ऊंचा करेंगे, हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। आज भी वही हो रहा है। हम फॉलोअर्स से ऊंचाई मापते हैं, हम लाइक्स से मूल्य, हम व्यूज से पहचान, और हम सोचते हैं हम ऊपर जा रहे हैं पर अंदर से हम खाली हो रहे हैं। आज भारत का युवा सबसे ज्यादा कनेक्टेड है और सबसे ज्यादा अकेला। उसके पास हजारों दोस्त हैं पर दिल की बात कहने वाला कोई नहीं। वह मुस्कुराता हुआ फोटो डालता है पर रात को रोता है। अगर कोई नबी आज लिखता तो शायद ऐसा लिखता, हे उस पीढ़ी जो ज्ञान में तेज है पर दिशा में कमजोर, जो सूचना से भरी है पर समझ से खाली, जो हर सवाल का जवाब गूगल से पूछती है पर अपने सृष्टिकर्ता से नहीं। और अब एक गंभीर बात, टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं है पर जब वह हमारे दिल का सिंहासन ले ले
तब वह मूर्ति बन जाती है। जब मोबाइल हमारी प्रार्थना से ज्यादा जरूरी हो जाए, जब वाईफाई की चिंता हमें परमेश्वर से ज्यादा परेशान करे, तब समझ लीजिए कुछ बदल गया है। अगर बाइबल आज लिखी जाती तो शायद भारत को चेतावनी दी जाती। तुमने नए देवता बनाए जो तुम्हें मनोरंजन देते हैं, पर मुक्ति नहीं, जो तुम्हें जानकारी देते हैं, पर पहचान नहीं, जो तुम्हें पहचान का भ्रम देते हैं, पर सच्चा मूल्य नहीं। और अब सवाल, क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल कर रही है? क्या हम मालिक हैं या दास? और यहीं से शुरू होता है भारत के युवाओं का असली संघर्ष। कंपैरिजन, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, वैलिडेशन की भूख। अगर परमेश्वर आज भारत को संबोधित करे तो शायद वह कहे, मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया पर तुमने अपनी छवि फिल्टर में खोजी। मैंने तुम्हें उद्देश्य दिया पर तुमने अप्रूवल चुना। मैंने तुम्हें सत्य दिया पर तुमने ट्रेंड चुना। दोस्तों, यह हमला नहीं है, यह जागने की पुकार है। भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, धर्म नहीं, सबसे बड़ी समस्या है दिल का खालीपन। और जब दिल खाली होता है तो वह किसी न किसी से भरता है, या तो परमेश्वर से या फिर किसी और चीज से। और आज हमारा देश किससे भर रहा है? यह सवाल आपको खुद से पूछना है। अब हम उस जगह आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द है। भारत की सड़कों पर भीड़ है, कॉलेजों में भीड़ है, मेट्रो में भीड़ है, सोशल मीडिया पर भीड़ है, पर दिलों में खालीपन है। अगर बाइबल आज लिखी जाती तो शायद एक अध्याय होता और उसका नाम होता बेचैन पीढ़ी। शायद ऐसा लिखा जाता, यह वह पीढ़ी है जो सपने बहुत देखती है पर नींद नहीं ले पाती, जो भविष्य बनाना चाहती है पर वर्तमान में टूट रही है, जो सफल दिखना चाहती है पर अंदर से डरती है। आज भारत का युवा डिग्री ले रहा है, स्किल सीख रहा है, स्टार्टअप बना रहा है, पर वह खुद को नहीं जानता। उसे सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छा घर बनाओ, पर किसी ने नहीं सिखाया अच्छा इंसान कैसे बनना है, सच्चाई में कैसे खड़ा रहना है, आत्मिक रूप से कैसे मजबूत होना है। अगर आज कोई भविष्यवक्ता भारत के कॉलेज कैंपस में खड़ा होकर लिखता तो शायद वह लिखता, यह वह राष्ट्र है जहां युवा एम्बिशन से भरे हैं पर डायरेक्शन से खाली, जहां कंपटीशन आग की तरह है और कंपैरिजन जहर की तरह हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पर किस दिशा में यह किसी को नहीं पता। और अब एक गहरा सवाल, क्या हमारी पीढ़ी सच में आजाद है? हम कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, पर क्या हम एडिक्शन से आजाद हैं? क्या हम फियर से आजाद हैं? क्या हम अप्रूवल की भूख से आजाद हैं? अगर बाइबल आज लिखी जाती तो शायद ऐसा लिखा जाता, हे उस राष्ट्र के युवाओं, तुमने दुनिया जीतने की ठानी पर खुद को खो दिया। तुमने पहचान बनाई पर पहचान खोजते रहे। तुमने खुद को साबित किया पर अंदर से टूटते रहे। आज डिप्रेशन शब्द आम हो चुका है, एंग्जाइटी सामान्य हो चुकी है, लोनलीनेस चुपचाप हर कमरे में बैठी है। और यह सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों में भी हर जगह एक साइलेंट स्ट्रगल है। बाहर से सब ठीक दिखता है, अंदर से तूफान है। अगर परमेश्वर आज भारत के युवाओं से बात करे तो शायद वह कहे, मैंने तुम्हें भीड़ बनने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें यूनिक बनाया। मैंने तुम्हें तुलना में जीने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया। पर तुमने खुद को उस तराजू पर रख दिया जहां दुनिया तुम्हें तौलती है। आज का युवा पूछ रहा है, मैं कौन हूं? मेरा पर्पस क्या है? मेरी वैल्यू क्या है? और जवाब कहां ढूंढ रहा है? करियर में, रिलेशनशिप में, सोशल मीडिया में। पर आत्मा का सवाल आत्मा से ही जवाब चाहता है। अगर बाइबल आज लिखी जाती तो शायद भारत के युवाओं के लिए एक विशेष संदेश होता, डरो मत, तुम्हारी कीमत लाइक्स से नहीं, तुम्हारी पहचान ट्रेंड से नहीं, तुम्हारी वैल्यू सैलरी से नहीं, तुम्हारी पहचान उससे है जिसने तुम्हें बनाया। और अब एक अनकंफर्टेबल बात, भारत का युवा स्पिरिचुअल है पर कंफ्यूज्ड है। वह मेडिटेशन करता है, वह मोटिवेशन सुनता है, वह रील्स पर कोट्स शेयर करता है, पर जब रात को अकेला होता है तो सवाल वही रहता है, क्या मैं सच में खुश हूं? अगर आज की बाइबल में भारत का जिक्र होता तो शायद यह लिखा होता, यह वह भूमि है जहां युवा जाग रहे हैं पर दिशा चाहते हैं, जहां सवाल बढ़ रहे हैं पर सच्चा उत्तर अभी भी खोजा जा रहा है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी आशा है, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तभी खोज शुरू होती है, और जब खोज शुरू होती है तभी परिवर्तन आता है। अब सवाल यह नहीं है भारत की हालत क्या है, सवाल यह है भारत का भविष्य क्या है। अगर बाइबल आज लिखी जाती तो क्या भारत को एक भटके हुए राष्ट्र की तरह दिखाया जाता या एक चुने हुए मिशन की तरह? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है तभी प्रकाश की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अगर आज कोई भविष्यवक्ता हिमालय की पहाड़ियों पर खड़ा होकर लिखता,
अगर वह गंगा के किनारे खड़ा होकर राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता, अगर वह भारत के करोड़ों युवाओं को देखता, तो शायद वह सिर्फ आलोचना नहीं लिखता, वह आशा भी लिखता। शायद ऐसा लिखा जाता, यह वह भूमि है जहां हजारों साल से लोग ईश्वर को खोज रहे हैं, जहां आध्यात्मिकता हवा में है, जहां सवाल दबाए नहीं जाते, पूछे जाते हैं। और जब एक राष्ट्र सवाल पूछना शुरू कर देता है तो रिवाइवल दूर नहीं होता। अगर बाइबल आज लिखी जाती तो शायद भारत के लिए यह लिखा जाता, तुम अंधकार में हो पर तुम्हारे भीतर प्रकाश की भूख है, तुम भ्रम में हो पर तुम्हारे भीतर सत्य की तलाश है, तुम टूटे हुए हो पर तुम्हारे भीतर परिवर्तन की आग है। दोस्तों, हर रिवाइवल की शुरुआत भीड़ से नहीं, कुछ लोगों से होती है। कुछ ऐसे लोग जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कुछ ऐसे युवा जो ट्रेंड के पीछे नहीं, ट्रूथ के पीछे भागते हैं। और अगर आज परमेश्वर भारत को देख रहा है तो शायद वह गिनती कर रहा है कितने दिल सच में जागने को तैयार हैं, क्योंकि रिवाइवल कोई इवेंट नहीं, एक निर्णय है, एक व्यक्ति का निर्णय। अगर आज की बाइबल में भारत का जिक्र होता तो शायद एक चेतावनी भी होती, तुमने बहुत सुना, बहुत देखा, बहुत सीखा, अब समय है निर्णय लेने का। क्या तुम भीड़ में रहोगे या बदलाव बनोगे? क्या तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं या वह करोगे जो सही है? भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह शुरुआत है। शायद आने वाले समय में दुनिया भारत को सिर्फ आईटी पावर के रूप में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रूप में जाने पर वह अपने आप नहीं होगा। वह तब होगा जब युवा उठेंगे, जब घरों में सिर्फ पूजा नहीं, सच्ची खोज होगी, जब टेक्नोलॉजी दास बनेगी, मालिक नहीं, जब धर्म परंपरा नहीं, संबंध बनेगा। और अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, अगर बाइबल आज लिखी जाती तो आपका नाम किस अध्याय में होता? भीड़ वाले अध्याय में या बदलाव वाले अध्याय में? भारत का भविष्य सरकार तय नहीं करेगी, सोशल मीडिया तय नहीं करेगा, ट्रेंड तय नहीं करेगा, दिल तय करेगा। आपका दिल, अगर यह वीडियो आपको अंदर तक हिला रहा है तो शायद यह सिर्फ कंटेंट नहीं, एक कॉल है, और शायद यही भारत के रिवाइवल की शुरुआत है। अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक आईना था और शायद एक आवाज। अगर बाइबल आज लिखी जाती तो भारत का जिक्र जरूर होता, पर असली सवाल यह नहीं है कि देश का नाम आता या नहीं। असली सवाल यह है, आपका नाम आता या नहीं? क्या आप भीड़ में गिने जाते या बदलाव में? क्या आप ट्रेंड का हिस्सा होते या ट्रुथ का? दोस्तों, भारत का रिवाइवल किसी स्टेज से शुरू नहीं होगा, किसी बड़ी सभा से नहीं, वह शुरू होगा एक कमरे में, एक दिल में, एक निर्णय से। शायद आज वही दिन है। शायद आज आप तय करेंगे कि आप टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं, सत्य के खोजी बनेंगे, कि आप कंपैरिजन में नहीं, पर्पस में जिएंगे, कि आप रिलीजन में नहीं, रिलेशनशिप में जिएंगे। अगर यह संदेश आपको छू गया है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने अंदर जगह दीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं बदलाव बनूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि यीशु कनेक्ट ऐसे ही सवाल उठाता रहे, ऐसे ही सच को सामने लाता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह है यीशु कनेक्ट, सच से जुड़िए और जुड़े रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां सवाल और गहरे होंगे और जवाब और सच्चे।